क्या आपने कभी सोचा है वो कौम जो जमीन को खोदती है, जो हर रोज दीवार के करीब पहुंचती है और हर रात यही कहकर लौटती है कल हम इसे तोड़ देंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता। ये कोई अफसाना नहीं, ये कुरान का बयान है। ये इंसानियत के आखिरी दिनों की एक खौफनाक हकीकत है। आजूज माजूज, एक ऐसा नाम जो क़यामत के करीब पूरी दुनिया को हिला देगा। इस्लामी तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिनका जिक्र मुख्तसर है, लेकिन उनका असर बहुत गहरा है। आजूज माजूज का वाक़या उन्हीं में से एक है। कुरान मजीद ने इनका जिक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में वाज़ेह फरमाया, ये कोई ख्याली मखलूक नहीं बल्कि इंसान ही है। इनकी आजमाइश अभी छुपी हुई है, लेकिन इनका ज़ुहूर क़यामत की बड़ी निशानियों में शामिल है। आज हम कुरान और सही अहादीस की रोशनी में इस वाक़े को दस्तावेजी अंदाज में समझेंगे। ये वाक़या हमें ले जाता है एक अजीम बादशाह के दौर में, ज़ुल्क़रनैन। कुरान उन्हें एक आदिल, ताकतवर और अल्लाह पर ईमान रखने वाला हुक्मरान बताता है। वो मशरिक़ से मग़रिब तक सफ़र करता है, कौमों के हालात देखता है, इंसाफ कायम करता है। एक दिन वो एक ऐसी वादी में पहुंचता है जहां पहाड़ दीवारों की तरह खड़े थे। वहां की कौम कमजोर थी, मजलूम थी। उन्होंने ज़ुल्क़रनैन से फरियाद की, ऐ ज़ुल्क़रनैन, आजूज और माजूज हमारी जमीन में फसाद फैलाते हैं, क्या आप हमारे और उनके दरमियान एक रुकावट बना देंगे? ये अल्फाज खौफ और बेबसी से भरे थे। ज़ुल्क़रनैन ने जवाब दिया जो एक मोमिन हुक्मरान का जवाब था। उन्होंने कहा, जो ताकत अल्लाह ने मुझे दी है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। ये कोई आम दीवार नहीं थी। लोहे की चादरें लाई गईं, उन्हें पहाड़ों के दरमियान रखा गया, आग जलाई गई, पिघला हुआ तांबा ऊपर से उंडेला गया। कुरान कहता है वो दीवार ऐसी बन गई जिसे न चढ़ा जा सकता था, न तोड़ा जा सकता था। ज़ुल्क़रनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे जमीन बोस कर देगा। ये जुमला क़यामत की तरफ एक इशारा था। आजूज और माजूज कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। उनकी तादाद बेहद ज्यादा है। हर रोज वो उस दीवार को खोदते हैं, तकरीबन तोड़ ही देते हैं, लेकिन उनका सरदार कहता है, चलो कल तोड़ेंगे। वो इंशाअल्लाह नहीं कहता, और अल्लाह दीवार को फिर से पहले जैसा मजबूत कर देता है। ये अमल सदियों से जारी है। ये अल्लाह की सुन्नत है जब तक उसका वक्त ना आए। ये हमें सिखाता है कि ताकत, मेहनत और तादाद सब बेमानी है अगर अल्लाह की इजाजत ना हो। फिर वो वक्त आएगा जिसका वादा किया गया है। एक दिन याजूज माजूज का सरदार कहेगा, कल इंशाअल्लाह हम तोड़ेंगे। ये एक मामूली जुमला होगा, लेकिन इसके पीछे अल्लाह की मशीयत होगी। अगले दिन दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी कल छोड़ी गई थी, और वो उसे तोड़ देंगे। कुरान कहता है, और हम उनको छोड़ देंगे कि एक दूसरे में घुस आएं। वो जमीन पर फैल जाएंगे, पानी पी जाएंगे, फसाद आम हो जाएगा, इंसान बेबस हो जाएगा। ये वो लम्हा होगा जब ईमान की असल आजमाइश शुरू होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजूज माजूज इतने ज्यादा होंगे कि पहले लोग झील तबरिया का सारा पानी पी जाएंगे, और बाद वाले कहेंगे यहाँ कभी पानी था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन पहाड़ों में पनाह लेंगे। जमीन पर कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे, और अल्लाह एक छोटा सा कीड़ा उनकी गर्दनों में पैदा करेगा। एक ही रात में सारे आजूज माजूज हलाक हो जाएंगे। ये मंजर इंसानी ताकत के गुरूर को हमेशा के लिए तोड़ देगा। आजूज माजूज का वाकया हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। ये सिखाता है
کہ تاریخ صرف قصے نہیں بلکہ سبق ہیں۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ انشاءاللہ صرف الفاظ نہیں ایمان کا اظہار ہے۔ آج کا انسان ٹیکنالوجی پر ناز کرتا ہے، طاقت پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نجات صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ قیامت کی نشانیاں ہمیں قریب لا رہی ہیں۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، غفلت یا تیاری۔